अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग के बारे में तो पढ़ा था कि अकाउंटिंग होती क्या है। आज जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है और ये जो टॉपिक है ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क किस तरीके से करते हैं और इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, उसकी मीनिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज and for the presentation of suitability arranged data for the purpose of control and guidelines of management। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसको हम क्लासीफाई नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए काम आती है। जो भी हमारे कारोबार में जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए कि कितनी चीज़ जा रही है कंपनी से, कितनी चीज़ कंपनी के अंदर आ रही है, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रोडक्ट हो गई, सर्विस हो गई, कोई भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं, उस चीज़ को अरेंज करते हैं, एक डेटा बनाते हैं और उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और वो जो है गाइडलाइंस देती है मैनेजमेंट के लोगों को कि हमने जो भी प्रोडक्ट निकाली है, कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और हम उसकी कॉस्ट के बदले में हम उसको किस कॉस्ट के ऊपर हम सेल करेंगे। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ बताई गई है दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, कि आप इसको आसानी से समझ सकें कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका बेसिक वर्क क्या है, कि वो वर्क किस तरीके से करती है और हम उसको जो है यूटिलाइज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर उसको किस तरीके से काम में ला सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट की डेफिनेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग को दोनों को अलग अलग करते हैं। तो कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि cost is the amount of resource giving up in exchange for some goods and services. The resource giving up are money and money's equivalent expressed in monetary units। यानी कि कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट जो है वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज की जाए, वो कॉस्ट है। यानी कि अगर एक पेन में किसी को सेल कर रहा हूँ तो वो क्या है, एक्सचेंज है गुड्स की या सर्विसेज की। तो उसके पेन के बदले में जो मुझे अमाउंट मिल रही है, जो मनी मुझे मिल रही है, वो मेरी कॉस्ट है। अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं क्या है। इस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे कि मैंने अभी कॉस्ट की डेफिनेशन बताई है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड करती है ये, कि हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज़ करते हैं उसको, और फिर जो है हम उसको मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो है उसको लेकर के जाते हैं और फिर उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकल रही है, तो हम उसको मार्केट में किस कॉस्ट के ऊपर बेचें। तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है आपको जो बेसिक जो पढ़ने को मिलेगा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं, इसके ऊपर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बेस करती है। पहला है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर और तीसरा जो है वो है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड समझते हैं कि ये है क्या। फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। यानी कि हम जो भी रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स तक लेकर जा रहे हैं, तो जो बीच का जो प्रोसेस है हमारा, वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। आगे लिखा हुआ है कंप्राइज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस एसोसिएट विद द ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, ऑपरेशंस करने वाले उसके लोग चाहिए। कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है वो डायरेक्ट हमें बनाई नहीं आती। यानी कि हम उसको रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और फिर उसमें से हम फिनिश गुड्स निकालते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स आपके पास आती हैं, एक आती है इनडायरेक्ट लेबर और दूसरी है डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, वर्क्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी कि जो भी हमारे वर्कर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मटेरियल को लेकर के फिनिश गुड्स तक उसको प्रोड्यूस किया। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम होता है। एक परचेज़र होता है, एक प्रोक्योरमेंट होता है, दूसरा सप्लायर होता है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो
फिनिश गुड्स तक जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है इनडायरेक्ट लेबर। इसके अंदर अकाउंटेंट हैं, सेल्स पीपल होते हैं, मेंटेनेंस पर्सनल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। ये सारे लोग जो हैं वो सारे इनडायरेक्ट लेबर है, जिनका मटेरियल से या प्रोडक्ट से ताल्लुक़ नहीं है, मगर उसको सेल आउट करने के लिए उसके अकाउंटेंट होने चाहिए, सेल्स पीपल होने चाहिए जो मार्केट में उसको सेल करने के लिए लेकर जाए, मेंटेनेंस होने चाहिए, मशीन पे जो काम करने वाले हैं तो मशीन को मेंटेनेंस करने वाले लोग होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होने चाहिए। डायरेक्ट लेबर के अंदर आपके पास फैक्ट्री वर्कर होते हैं जो कि मशीन को सही नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते, मशीन पे काम करते हैं। इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग होते हैं जो कि क्वालिटी को चेक करते हैं कि आया कि माल जो है हमारा वो क्वालिटी पे पूरा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मशीन ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये दो तरीके के आपके लेबर आते हैं, एक इनडायरेक्ट लेबर जिनका डायरेक्ट मशीनरी से या प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दूसरे आपके पास आते हैं डायरेक्ट लेबर जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मशीनरी से और प्रोडक्ट से ताल्लुक़ होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में मैंने रॉ मटेरियल की कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जो कि किसी भी कंपनी के अंदर जब माल आता है तैयार होने के लिए तो वो इस शेप में आता है। जैसे अगर मुझे प्लास्टिक की कोई थैली बनानी है तो उसके लिए दाना आएगा, पेंसिल बनानी है तो उसके लिए लकड़ी आएगी, कार्बन आएगा, पेन बनाना है तो उसके लिए प्लास्टिक आएगी, इंक आएगी, स्प्रिंग आएगी। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल में आती है जो कि डायरेक्ट लेबर इनको मशीन पे लेकर के जाता है और फिर उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जनाब यहाँ पे जो है सारी चीज़ें होने के बाद जब माल आया रॉ मटेरियल की शक्ल में, जब वो मशीन पे गया, प्रोड्यूस हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई, पैकेजिंग हुई, क्वालिटी चेक हुआ, कंट्रोल हुआ, सारी चीज़ें होने के बाद जो अब जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रही है वो है इसकी फिनिश गुड्स की, यानी कि अब जो ये माल है ये मार्केट में जो है सेल होने के लिए तैयार है। अब जो है ये जो माल है अब ये मार्केट में इसको हम सेल कर सकते हैं और इसके ऊपर जो कॉस्ट निकली है उस कॉस्ट के ऊपर हम जो अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और मार्केट में इसको हम सेल कर सकते हैं आराम से। आज का छोटा सा ये लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में आए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद होगा, वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।